दोस्तों 48 घंटे पहले सम्राट चौधरी बिहार की मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठते हैं, लेकिन आज बिहार के लोग कह रहे हैं कि भाई अब बिहार को नया योगी आदित्यनाथ मिल गया। मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने के बाद सम्राट चौधरी ने योगी आदित्यनाथ वाला तेवर दिखा दिया है और कल उन लोगों को भी जवाब मिल गया जो सम्राट चौधरी को गैर भाजपाई बताते थे। कहते थे कि अब भाजपा ने एक ऐसे गैर भाजपाई को मुख्यमंत्री बना दिया है जो भाजपा की विचारधारा का नहीं है, लेकिन सम्राट चौधरी ने बता दिया है कि सम्राट चौधरी कितने बड़े भाजपाई हैं। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है संदीप और आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। सम्राट चौधरी ने कल योगी की तरह अपना तेवर दिखा दिया है। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये जो मौलाना आप देख रहे हैं, ये कल सम्राट चौधरी को भरे जनता दरबार में मुस्लिम टोपी पहनाना चाह रहे थे, लेकिन सम्राट चौधरी ने कहा कि ये आपकी टोपीबाजी यहाँ नहीं चलेगी। आपका गमछा स्वीकार है लेकिन टोपी नहीं। क्या हुआ था कल बिहार में जब सम्राट चौधरी को एक मुस्लिम व्यक्ति टोपी पहनाना चाह रहा था? अचानक जनता दरबार में क्यों लोग हैरान रह गए और कैसे बिहार की जनता ने सम्राट चौधरी का योगी आदित्यनाथ वाला अवतार देख लिया है? ये खास रिपोर्ट देखिए। मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने के 48 घंटे बाद ही दिखा सम्राट चौधरी का योगी वाला तेवर। मौलाना सरेआम पहनाना चाह रहा था बिहार के नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को मुसलमानों वाली टोपी। सम्राट चौधरी ने कर दिया किनारे, मुख्यमंत्री बनते ही दिखा दिया असली तेवर। दोस्तों आज हम आपको एक ऐसी खबर बताएंगे जिसने सिर्फ बिहारी नहीं पूरी राजनीति की भाषा को ही बदल दिया है। बिहार के नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से जब एक मुस्लिम व्यक्ति ने टोपियां यानी कि ट्रेडिशनल टोपी पहनाकर तस्वीर खिंचवाने को कहा तो सीएम ने उसे आराम से ठुकरा दिया। जी हां, ठुकरा दिया। और सिर्फ यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि मैं किसी धार्मिक टोपी में फोटो नहीं खिंचवाऊंगा। आज की राजनीति के दौर में ये लाइन सिर्फ बयान नहीं है बल्कि एक स्पष्ट स्टैंड है और हर तरफ एक ही सवाल है, क्या बिहार के सीएम हिंदू पहचान की राजनीति को और तेज करने जा रहे हैं? क्या ये सिर्फ स्टैंड नहीं, एक राजनीतिक संदेश है? अब असली में हुआ क्या, जानिए। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी एक सार्वजनिक कार्यक्रम में एक मुस्लिम शख्स से मिले। उस मुस्लिम शख्स ने रिवायत के मुताबिक सम्मान स्वरूप एक मुस्लिम ट्रेडिशनल टोपी मुख्यमंत्री को पहनाने की कोशिश की, लेकिन सीएम ने बिना किसी हिचकिचाहट के साफ कह दिया कि मैं किसी भी धार्मिक टोपी को नहीं पहनूंगा। और ये बयान उन्होंने सार्वजनिक मंच से दिया। अब जरा ध्यान दीजिए, भारत में धार्मिक टोपी, चाहे वो मुस्लिम टोपी हो या किसी और समुदाय की पारंपरिक टोपी, यह सांस्कृतिक पहचान के साथ साथ धार्मिक प्रतीक भी मानी जाती है। अब सवाल यह है कि क्या सीएम का ये स्टैंड बहुसंख्यक हिंदू पहचान को रेखांकित करने वाला बयान है या फिर ये सिर्फ एक व्यक्तिगत सैद्धांतिक फैसले का हिस्सा है? क्योंकि रिपोर्ट के मुताबिक सम्राट चौधरी ने मजबूती से कहा कि मैं किसी भी धार्मिक टोपी में फोटो या सेल्फी नहीं खिंचवाऊंगा और ये बात उन्होंने लोगों की आंखों के सामने कही। अब सोचिए, राजनीति में गठबंधन, वोट बैंक, इरादे की धार, सब अदालत में जाने से पहले बयान का असर पड़ता है। जब सीएम ने ये कहा तो कुछ लोगों ने कहा कि ये उनका व्यक्तिगत स्टैंड है, हर व्यक्ति अपनी पहचान चुन सकता है, लेकिन कई लोगों के बयान ऐसे थे जो सीधे राजनीतिक पैमाने पर बड़ा संदेश देते हैं। सम्राट चौधरी साफ कर रहे हैं कि वो सिर्फ हिंदू पहचान की राजनीति पर भरोसा रखते हैं। मुस्लिम प्रतीक के साथ फोटो खिंचवाने से मना करना उनकी सोच का हिस्सा है। अब जरा सोचिए, भारत हिंदुस्तानी लोकतंत्र है, हमारी जनता हर धर्म, हर संस्कृति को अपनाने वाली शक्ति रखती है, लेकिन जब कोई राजनीतिक नेता सार्वजनिक रूप से किसी धार्मिक प्रतीक को स्वीकार करने से साफ मना कर देता है तो लोगों के दिमाग में यही सवाल उठता है कि क्या नेता सिर्फ राजनीतिक वोट बैंक के हिसाब से स्टैंड ले रहा है या फिर पूरी तरह एक तरफा संस्कृति पहचान की राजनीति कर रहा है? क्योंकि याद रखिए, एक टोपी पहनने की अस्वीकृति नहीं, ये एक संकेत है, एक संकेत जो पूरी पहचान, संस्कृति और राजनीति से जुड़ा है। और ये संकेत आज बिहार की जनता, देश की राजनीति और संस्कृति के बहस के बीच बड़ा मुद्दा बन चुका है। कुछ राजनीतिक विश्लेषक तो ये भी कह रहे हैं कि सम्राट चौधरी पहले ही हिंदू वोट बैंक की ओर झुकाव दिखा रहे हैं। ये स्टैंड वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों में हिंदू समर्थन को मजबूत करने वाला संकेत हो सकता है और मुस्लिम प्रतीक के प्रति इस तरह के सार्वजनिक इनकार से एक अलग राजनीतिक संदेश पैदा हो रहा है। अब भाई सोचो, जब एक मुख्यमंत्री खुद धार्मिक प्रतीक से दूरी बनाए तो आम जनता क्या सोचती है? क्या इसका असर चुनावी राजनीति पर पड़ेगा या फिर ये सिर्फ एक राजनीतिक एंड गेम है? क्योंकि आजकल राजनीति में हर फोटो, बयान, मूव एक रणनीति बन जाता है और यही रणनीति आम जनता की सोच को दिशा देती है। तो दोस्तों, सम्राट चौधरी का ये स्टैंड सिर्फ एक टोपी का मामला नहीं है, ये एक बड़े राजनीतिक संदेश है
जो आज भारत की राजनीति की पहचान, संस्कृति और वोट बैंक के बीच खड़ा हो गया है। अब सवाल साफ है, क्या बिहार के सीएम का ये स्टैंड भारत की संस्कृति, रक्षा वाली राजनीति का संकेत है, या फिर ये एक राजनीतिक शो है जो वोट बैंक को मजबूत करने की चाल है? दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या नेता को किसी भी धार्मिक प्रतीक पर खुला होना चाहिए, या फिर उसकी अपनी पहचान और स्टैंड से कोई फर्क नहीं पड़ता? नीचे कमेंट में जरूर लिखिए। और अगर आप चाहते हैं कि हम इस विषय पर अधिक अंदरूनी विश्लेषण और राजनीतिक असर पर वीडियो बनाएं, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि खबर सिर्फ खबर नहीं होती, खबर के पीछे जो खेल होता है वही असली सच्चाई होती है, और वो खेल हम आपको बताते हैं। जय हिंद।